नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक वो कश्मीर था, जी हां, बस चंद दिन पहले की वो बात है। वो हंसी, वो वादियां, झीलों पर तैरते शिकारे, हाउस बोट की रौनक, पहाड़ों के जिस्म पर बर्फ की चादर, वो केसर की खुशबू से महकती घाटी। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। अब धरती की जन्नत पर तबाही का मंजर है। सैलाब की आगोश में पूरा कश्मीर है। त्रासदी और त्राहिमाम की तस्वीरें हैं। सैलाब सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला चुका है, तो 6 लाख लोग सांसों को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। घायल वादी से सदाएं आ रही हैं, जख्म गहरे हैं, आंसुओं की धारा बह रही है। ना आशियाने रहे, ना ठिकाने रहे। गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पर सैलाब का कब्जा है। जैसे बर्बादी के दरिया में शहर समा गया है। ये तबाही का मंजर है। ये धरती पर जन्नत के जहन्नुम बनने का मंजर है। कश्मीर क्या से क्या हो गया। एक वो कश्मीर था। ये धरती पर जन्नत का मंजर है। पहाड़ों के जिस्म पर बर्फ की चादर, चिनार के पत्तों पर शबनम के बिस्तर, कहीं झिलमिलाते झीलों के जेवर और झीलों के सीने पर लिपटे शिकारे। हंसी वादियों में महकते फूल, सारे तस्वुर के आगे हंसी के नजारे। एक ये भी कश्मीर था। कश्मीर की ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ खूबसूरत नजारे हैं, दूसरी तरफ त्रासदी का मंजर है। एक तरफ खिलखिलाता हुआ, केसर की खुशबू से महकता हुआ कश्मीर है, दूसरी तरफ बाढ़ से खौफ खाता हुआ, जिंदगी के लिए जद्दोजहद करता हुआ कश्मीर है। सैलाब के सितम ने, कुदरत के त्राहिमाम ने, महातबाही के निशानों ने कश्मीर को बदल दिया है, बर्बाद कर दिया है, खूबसूरती को तहस नहस कर दिया है। श्रीनगर के कुछ इलाकों में तो अब पानी का स्तर घटने लगा है, लेकिन यहाँ पर अब बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इस इलाके में अभी भी बिजली सप्लाई गुल है, खाने के लिए लोग परेशान हैं और मोबाइल कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है। लोगों को ज़रूरत है दवाइयों की भी, क्योंकि इनमें से कई लोग अब बीमार पड़ने लगे हैं और दवाइयों के नाम पर यहाँ पर फिलहाल कोई भी सप्लाई उपलब्ध नहीं है। ये सैलाब नहीं, दर्द का दरिया है जो घर बार डुबो रहा है, जिंदगी को डुबो रहा है। कोई साजो सामान समेट रहा है, तिनके का सहारा तलाश रहा है। लोगों के पास कुछ नहीं है इस वक्त, ना ही चावल है, ना कुछ नहीं है खाने के लिए, कुछ भी नहीं है, दवाई नहीं है। यहाँ पर कोई लोग आया ही नहीं है पूछने के लिए कि कम से कम देखिए कि ये लोग जिंदा भी है कि मर गए। मुझे पता नहीं मेरे फैमिली किस जगह है। आया क्योंकि हम मरने वाले थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। अब हम मरने वाले, हम सोच रहे थे, अब हम खौफ ज्यादा हो रहे थे, डर के मारे थे। हम कहाँ पर रहे थे, या हम डर के मारे मर जाते, या हम भूख के मारे, या पानी के मारे। जिस बंदे को एक साइड से दूसरी साइड जाना होगा, जिस बंदे ने 4 दिन से अपने घर वालों के साथ बात नहीं की होगी, व्हाट द हेल ही विल डू, वो क्या करेगा यार? हमारा परिवार डाउनटाउन में, पता ही नहीं, 4 दिन से किसी से बात नहीं कर पा रहे। बिल्कुल हम टोटली कट है। आज मैं इतने पानी में अपने बच्चे को कंधे से बिठा के अपने खयाम चौक पे होटल पे जहाँ पे हम ठहरे हुए थे वहां से निकाल के लाया हूँ। झीलें बर्बादी की गवाही दे रही हैं। मौज मस्ती शिकारे लोगों को मौत के मुंह से निकाल रहे हैं। खूबसूरती उजड़ गई, वादी घायल हो गई, कश्मीर की पूरी तस्वीर बदल गई। फिजा हंसी नहीं है, हवाओं में अब हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट है। कहीं किसी को लिफ्ट करके बचाया जा रहा है, तो कहीं खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है।
बाढ़ की सबसे बड़ी त्रासदी ने कश्मीर को ये कैसा खौफनाक मंजर दिखाया है। अशरफ वानी के साथ राहुल कंवल, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर की खूबसूरत त्रासदी के कब्रिस्तान में दफन हो चुकी है। श्रीनगर की मशहूर डल झील भी तबाह और बर्बाद हो चुकी है। शिकारे, हाउस बोट से गुलजार रहने वाली डल झील का अस्तित्व कहीं खोसा गया है। आसपास का पूरा इलाका जल त्रासदी से जूझ रहा है। कश्मीर क्या से क्या हो गया है। देखकर हैरत भी होती है और हैरानी भी। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। यहाँ का जर्रा जर्रा सबसे बड़ी त्रासदी का वो आईना दिखा रहा है जिसमें कश्मीर की बदली हुई सूरत नजर आती है। जी हाँ, तस्वीरें श्रीनगर के सबसे खूबसूरत और सबसे शानदार डल झील की है। इसके आसपास के इलाके की है जहां बाढ़ सब कुछ बर्बाद कर चुकी है। लोग इलाके को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। त्रासदी की इन तस्वीरों को देखिए। शिकारे पर लोग अपना सामान लाद कर ले जा रहे हैं। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जितना शिकारे में आ जाए। जिंदगी की जद्दोजहद इन तस्वीरों में साफ दिखाई देती है। कुदरत ने कश्मीर को उजाड़ दिया है, वरना एक कश्मीर वो भी था, एक डल झील वो भी थी। डल झील जो कश्मीर की पहचान है, हंसी वादियों के बीच कुदरत का नायाब तोहफा है। कश्मीर आने वाले हर टूरिस्ट की ख्वाहिश होती है कि वो डल झील का भव्य नजारा देखे, कभी शिकारे पर, कभी बोट हाउस पर, कुदरती खूबसूरती का पूरा मजा ले। कुदरत के त्राहिमाम ने डल झील की सूरत ही बदल दी है और सीरत भी। कश्मीर का गुरूर यानी डल झील अब तबाह हो चुकी है। हम इस वक्त श्रीनगर शहर के डल के किनारे पर खड़े हैं। यहाँ पर जो है पानी सड़कों के ऊपर आ गया है और आसपास जितने भी घर हैं वो पानी में डूब गए हैं। अब लोग देखिए किस तरह किस हाल में हैं, चाहे मवेशी है, घर है, कुछ है, जो भी कुछ उनके हाथ लगा है वो उठा के इन ऊंचाई की जगहों पे आए हैं। सिर्फ डल झील ही नहीं बल्कि डल झील के आसपास का पूरा इलाका तबाह हो चुका है। घरों में 10-10 फीट पानी भरा है। डल झील की मछलियां घरों में तैर रही हैं। एक घर की नहीं बल्कि हजारों घरों की हालत श्रीनगर में ऐसी ही है। हम यहाँ पर इस वक्त इस इलाके में हैं जहाँ पर पानी जो है एक मंजिल से ऊपर आ गया है। यहाँ तक कि मछलियाँ जो है डल झील की वो भी यहाँ घरों के बीच पहली मंजिल से ऊपर दूसरी मंजिल की ओर दिख रही हैं। और ये हालत एक घर की नहीं है बल्कि हजारों घरों की है यहाँ पूरे डल झील के आसपास रहने वाले इलाकों में। कुदरत की त्रासदी ने डल झील को भी जख्म दिए हैं। सैलाब ने सारी खूबसूरती छीन ली है। अब सवाल यही है कि क्या डल झील अपनी खोई हुई खूबसूरती को दोबारा पालेगी? क्या डल झील और उसके आसपास के इलाके में पहले जैसी बहार आएगी? हाल फिलहाल तो जिंदगी की सबसे बड़ी जंग चल रही है। बाढ़ का पानी ठहरा हुआ है और अब लोग खुद ही जान बचाने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। अभी तक तो फिलहाल लोगों ने इन जैसे इलाकों में अपने परिवारजनों को ही बाहर निकाला अपने ही बलबूते पर, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर घर में कुछ सामान वो निकाल सकते हैं उसको निकाल पाएं। कश्मीर और डल झील में बहार कब आएगी? कश्मीर को संवरने में कितने दिन लगेंगे? ये तो अभी दूर की बात है। महातबाही के बाद अब महामारी का खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ी दूसरी दिक्कत जो लोगों के सामने है वो यही है कि अब पानी उतरने के बाद कश्मीर में और खास तौर से श्रीनगर शहर में महामारी का खतरा है, जिससे निपटने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। लोग जूझ रहे हैं, पीने के पानी को तरस रहे हैं। न बिजली है, न मोबाइल नेटवर्क, अपनों से संपर्क टूट गया है। हर किसी के जहन में पुराने कश्मीर की तस्वीरें घूम रही हैं कि एक वो भी कश्मीर था।
अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। श्रीनगर का मशहूर लाल चौक, 24 घंटे गुलजार रहने वाला लाल चौक, लेकिन सैलाब की आगोश में लाल चौक भी जल समाधि ले चुका है। न होटल बचे हैं, ना बाजार, ना आशियाने बचे हैं, ना फ्लाईओवर। सैलाब में पूरा लाल चौक ही समा गया है। तबाही की ये तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की हैं। चारों तरफ सिर्फ तबाही है। सैलाब ने सब कुछ अपनी आगोश में ले रखा है। सचिवालय डूबा है, फ्लाईओवर डूबे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डूबे हैं, घर मकान तो जैसे जल समाधि ही ले चुके हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सड़कों पर ट्रक डूब गए हैं, टैंकर डूब गए हैं। लोग छतों पर चढ़कर जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाव तैर रही हैं। ये लाल चौक की ताजा तस्वीर है। और अब लाल चौक की इन तस्वीरों को देखिए। जी हां, कुदरत की त्रासदी से पहले की तस्वीरें। श्रीनगर का सबसे मशहूर लाल चौक। कश्मीर की सत्ता यहीं से चलती है। बड़े बड़े होटल हैं। ये समझ लीजिए कि 24 घंटे गुलजार रहता है कश्मीर का ये लाल चौक। तबाही से पहले का लाल चौक, तबाही के बाद का लाल चौक। जी हां, बाढ़ से लाल चौक का पूरा इलाका बर्बाद हो चुका है। सब कुछ सैलाब में समा चुका है। जन्नत में आई जल त्रासदी जहन्नुम जैसी तस्वीर पेश कर रही है। लोग जान बचाने की जुगत में जुटे हैं। हम इस वक्त लाल चौक इलाके में हैं। सबसे ज्यादा जो ऑफिसेज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, इसी इलाके में है। इस फ्लाईओवर को देखिए, सबसे ऊंचा फ्लाईओवर है शहर का, और यहाँ लोग फंसे हुए हैं। लगातार इस फ्लाईओवर पे लोग जमा हो रहे हैं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। कश्मीर की खूबसूरती को सैलाब निगल चुका है। महातबाही की तस्वीरें चारों तरफ हैं। धरती की जन्नत का ये मंजर रोंगटे खड़े कर देता है। शुजाउल हक, श्रीनगर आज तक। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो कश्मीर जरूर देखे, लेकिन बाढ़ की त्रासदी ने कश्मीर को उजाड़ कर रख दिया है। सवाल यही है कि पहले जैसे कश्मीर बनने में कितना वक्त लगेगा। अभी तो सिर्फ तबाही के निशान हैं। हिंदुस्तान की सरजमी पर ऊपर वाले ने जन्नत उतार दी। जी हां, कश्मीर को देखने वाला यही कहता है। हसी वादियों से महकती हवाएं फिजा को गुलजार करती हैं। यह कुदरत का ही नायाब नजारा है, और अब कुदरत ही इसे लील रही है। शांत रहने वाली झेलम ऐसी उफनी कि पिछले 6 दशक की सबसे बड़ी तबाही ले आई। श्रीनगर की जल समाधि बन गई। शहर का 80% इलाका तबाह बर्बाद हो गया। आधी रात के बाद आई इस तबाही में जो जहां था वहीं फंस गया। मैं इस वक्त श्रीनगर के राजबाग कुर्सू एरिया में हूँ, जो शायद ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इस बाढ़ की वजह से। जो यहाँ आप पानी देख रहे हैं, ये जेहलम का है। ये जो पूरी आप यहाँ एक हिसाब से एक नदी नजर आ रही है, ये एक्चुअली एक सड़क थी जो 70 फीट की ये ब्रीच हुआ है संडे के दिन, जिससे जेहलम के फ्लड चैनल्स में जो पानी था वो पूरा इस लोकेलिटी में आ गया। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार भीतरी इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही। हेलीकॉप्टरों से लोगों को बचाया जा रहा है। हमारे ठीक पीछे भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर इस छत के ऊपर फंसे लोगों को रेस्क्यू करता हुआ। ये लोग पिछले करीब 4 दिन से बिना पानी के, बिना खाने के यहाँ पर फंसे हुए हैं। इनमें गुस्सा, इनमें रोष लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कहीं कहीं तो 30 फीट तक पानी भरा है। अब सवाल यही है कि धरती की जन्नत पर पहले जैसी बहार कब आएगी। माहरूख इनायत के साथ राहुल कंवल, श्रीनगर आज तक। एक वो कश्मीर था और एक आज है त्रासदी। आप देखते रहिए आज तक।